कहानी पूरा अंत तक देखें, पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। रात 8-9 बजे का समय था। शहर के बड़े रेलवे स्टेशन के बाहर यात्रियों के आवागमन के कारण बेहद भीड़ भाड़ थी। इसी भीड़ को चीरता एक ऑटो स्टेशन के बाहर रुका, जिसमें से 20-21 साल की एक लड़की उतरी। ऑटो वाले को हाथ में रखे 10 रुपये पकड़ाए और अब वह रेलवे स्टेशन की तरफ लपकी। अपने साधारण से कपड़े, हरे रंग के सलवार सूट और साथ में मैचिंग की चुन्नी ओढ़े हुए, पैरों में सिंपल चप्पल होने के बावजूद वह काफी आकर्षक लग रही थी, पर उसके हाव भाव बता रहे थे कि वह बेहद घबराई हुई है। बार बार पीछे मुड़कर ऐसे देख रही थी मानो कोई उसका पीछा कर रहा हो। पहनावा उसका बेशक साधारण था, पर चेहरा काफी दिलकश और पुरकशिश आंखें किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित करने काफी थी। कुल मिलाकर अपने तीखे नैन नक्श के कारण वह काफी आकर्षक लग रही थी। उसका चेहरा ध्यान खींचने वाला था और जो चीज सबसे आकर्षक थी वह था उसके होंठों के ऊपर गाल पर बाईं तरफ का तिल, जो दूर से ही उसके गोरे रंग दिखता है तो बेहद आकर्षक लगता है, मानो कुदरती काला टीका लेकर आई हो ताकि लोगों की बुरी नजरों से अपनी सुंदरता को बचा सके। वह जा तो रेलवे स्टेशन की तरफ रही थी, पर हाथ बिल्कुल खाली, ना हाथ में कोई बैग, बिना एक भी सामान लिए। उसके हाव भाव उसकी घबराहट बयां कर रहे थे। चेहरे से परेशानी साफ झलक रही थी, जैसे चांद के ऊपर काली बदली मंडरा कर उसे धुंधला कर रही हो। स्टेशन के अंदर पहुंचकर सब लोग जहां टिकट लेने टिकट खिड़की की ओर बढ़ रहे थे, वह सीधे प्लेटफार्म की तरफ बढ़ गए। वहां पर एक शख्स खड़ा था। उसके पास जाकर पूछती है, भैया मुंबई जाने वाली ट्रेन कौन से प्लेटफार्म पर आएगी? पता नहीं, उसने कोई जवाब ना दिया तो उसने प्लेटफार्म पर चहलकदमी करते दूसरे शख्स से पूछा, भाई साहब मुंबई जाने वाली गाड़ी कौन से प्लेटफार्म पर आएगी? प्लेटफार्म नंबर 3 पर, उसने सीधा जवाब दिया। वहां कैसे जाऊं? इधर उधर देखने के बाद उसने पूछा तो उसने इशारा कर बताया कि वो क्रॉसिंग पुल के ऊपर जाने की सीढ़ियां हैं, इनसे ऊपर से चली जाओ, वहां 3 नंबर पर सीढ़ियों से नीचे उतर जाना। उसने रास्ता बताया तो वह उसे धन्यवाद कहती जल्दी जल्दी सीढ़ियां फांदती ऊपर चढ़ी और प्लेटफार्म नंबर 3 पर उतर गई। वह बार बार पीछे देखती जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। घबराहट उसके चेहरे पर बार बार झलकने लगती। वह वहां बने एक बेंच पर बैठ गई और गले की चुन्नी को सिर पर ओढ़कर चेहरा हल्का ढक लेती है ताकि कोई चेहरा देख उसे पहचाने ना। थोड़ी देर बाद एक सुपरफास्ट ट्रेन प्लेटफार्म पर आकर रुकी, जो वहां पर मात्र 2 मिनट के लिए रुकने वाली थी। भैया ये ट्रेन मुंबई जाएगी क्या? उसने एक शख्स से पूछा। हाँ, पर हम लोग इसमें नहीं जा सकते। उसके इनकार पर वह हैरानी से पूछती है, क्यों नहीं जा सकते? इसकी ज्यादातर बोगी 3 टायर AC या रिजर्वर है, जनरल बोगी बहुत कम है। टिकट है तुम्हारे पास इसका? नहीं, उसके पूछने पर उसने उत्तर दिया, टिकट नहीं है तो साधारण लोग इसमें नहीं जा सकते क्योंकि इसमें जनरल बोगी बहुत कम है। बिना टिकट यात्रा करने पर भारी जुर्माना लगेगा, उसने उसे चेताया। तो क्या करूं? उसने मायूसी से पूछा। इसके तुरंत बाद एक दूसरी गाड़ी आने वाली है, उसका इंतजार करो, उसमें अधिकतर जनरल बोगी ही है, बिना टिकट के भी चल जाएगा। नहीं, मैं रुक नहीं सकती, इसमें चली जाऊंगी, कहती वह फटाफट ट्रेन में चढ़ गई। ना उसके पास टिकट है ना पैसे। पकड़ी गई तो क्या होगा पता नहीं, पर यहाँ पर थोड़ी देर और रुकना खतरे से खाली नहीं और भी ज्यादा मुश्किल हो सकती है, सोचकर वह उसके मना करने के बाद भी सरपट दौड़ती ट्रेन में चढ़ गई। गाड़ी में चढ़ तो गई, पर आगे उसके साथ क्या होगा उसे नहीं पता। जिस एरिया में वह चढ़ी वहां की अधिकतर बोगी 3 टायर ऐसी फर्स्ट AC या सेकंड AC थी। जो लोग वहां बैठने चढ़ रहे थे सभी पहनावे से हार्ड क्लास लग रहे थे। उसके साधारण पहनावे को देखकर वे उसे आश्चर्य व शंकित नजरों से देख रहे थे, पर अभी वह किसी की भी देखने की परवाह किए बगैर एक के बाद एक कंपार्टमेंट को चेक करती आगे बढ़ती जा रही थी। अधिकतर कंपार्टमेंट अंदर से बंद थे, जिसका साफ मतलब था उनमें लोग थे। जिसमें लोग हैं उसमें वह नहीं जा सकती, उसे कोई खाली एरिया ढूंढना पड़ेगा ताकि वह छिप सके और बिना टिकट के वह पकड़ी ना जाए। वह दूसरी बोगी की तरफ बढ़ी, सब में कोई ना कोई था, कोई तो ऐसा हो जिसमें कोई ना हो। आखिर उसकी तलाश पूरी हुई, वह एक कंपार्टमेंट की तरफ बढ़ी। एक कंपार्टमेंट का दरवाजा खुला था, वह अंदर बढ़ गई। वहां 2 सीट आमने सामने थी, जिसमें से वह एक सीट के नीचे छिप गई। थोड़ी देर बाद बिजनेस सूट पहने एक 30-32 साल का शख्स उस कंपार्टमेंट में आया, तो अब वह डर गई, सांसें रोक दी ताकि उसे पता ना चले कि यहाँ कोई और भी है। उसने आकर कंपार्टमेंट का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया और आराम से बैठ गया। अब वह फोन पर किसी से बात करने में बिजी हो गया। बात करना बंद किया तो अब लैपटॉप निकालकर उसमें काम करने लगा। वह काम में बिजी हुआ तो लड़की भी आराम से लेट गई। वह काम करने लगा तो लड़की की नज़र अपने चुन्नी के पल्ले पर गई, जिसका कोना बाहर ही रह गया था। उस शख्स की नज़र चुन्नी पर पड़ी तो उठकर देखने आ गया और बर्थ के नीचे कौन है देखने को झुका। लड़की पकड़े जाने के भय से आंखें बंद कर लेती है। जैसे ही वह नीचे झुकने लगा, फोन की रिंग बजी और वह वापस पीछे मुड़ गया।
बर्थ से फोन उठाकर मुंह दूसरी तरफ कर बात करने लगा। फोन पर उसे कुछ इंस्ट्रक्शन मिली तो वह अपना बैग लेने मुड़ा और उसमें से कुछ पेपर निकालकर चेक करने लगा। उसी समय मौका देख वह वहां से सरकती दूसरी सीट के नीचे छिप गई। अब उसने चुन्नी भी अच्छे से अंदर कर ली ताकि वह फिर से ना देख ले। बात करने के बाद वह फोन बंद करके मुड़ा। उसने वहां चुन्नी देखी थी, वापस उसी सीट के नीचे देखने लगा पर अब वहां कोई नहीं दिखा। लगा उसकी आंखों का धोखा था तो अब वह वापस सीट पर बैठ गया। तो लड़की को भी तसल्ली हो गई कि वह अब नीचे नहीं आएगा, तो वह भी आराम से लेट गई। बर्थ के ऊपर जो शख्स था वह भी अपने लैपटॉप में काम करने में बिजी हो गया। लड़की डरी सहमी थी पर अब उसके काम में बिजी होने की वजह से वह थोड़ा रिलैक्स लग रही थी। तो सोच के बादल उसके मन मस्तिष्क में शोर मचाने लगे। ना जाने क्या लिखा है उसकी किस्मत में और उसे कहाँ ले जाए। अभी जाना तो उसे मुंबई ही है, पर किस्मत को ना जाने क्या मंजूर हो। अब तक उसके साथ जो भी हुआ है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ है। अचानक उस पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। उसका एकमात्र सहारा माँ थी जो चल बसी है। उसका भाई 2 साल पहले मुंबई नौकरी की तलाश में गया था, पर उसके बाद घर वापस नहीं आया। कभी कभार घर फोन कर दिया करता था, पर पिछले 6 महीने से उसने भी संपर्क नहीं किया। माँ के गुजर जाने के बाद अब यहाँ उसका कोई सहारा नहीं बचा तो वह वहां जाकर उसे ढूंढने का प्रयास करेगी। 6 महीने पहले उसके भाई के बोले शब्द अभी भी उसके कानों में गूंज रहे थे, अनीता मैं ही जल्द ही घर वापस आऊंगा। पर 6 महीने हो गए, ना भाई लौटा ना उसका फोन आया। अब तो घर भी उसका अपना नहीं रहा। माँ थी वो गुजर गई है, यहाँ कोई उसका अपना सगा नहीं रहा। प्रांजल थे पर वो भी उसे बीच राह में छोड़ गए। मन उदास दिल जख्मी है। ये भी होता तो कुछ ना था, पर भानु प्रताप जो उसके पीछे कुत्तों की तरह पड़ा है ताकि उससे जबरदस्ती शादी कर सके। अभी उससे छूटकर किसी तरह यहाँ पहुंची है। मुंबई जाने के लिए ट्रेन में बैठ तो गई है, पर ना उसके पास भाई का पता है, ना उसके पास पैसे हैं, ना मुंबई में रुकने का ठिकाना। छोटी सी आस प्रिया और मोहित है, तो सबसे पहले मुंबई जाकर वह अपनी सहेली प्रिया और मोहित को ढूंढेगी। उसके पास मोहित का फोन नंबर है। प्रिया उसकी पड़ोस में रहती थी। हीरोइन बनने और मॉडलिंग के शौक के कारण वह मोहित के साथ घर से भागकर चली गई है। मुंबई जाने के बाद कुछ ना कुछ तो वह भी कर लेगी। अगर किसी ने उसे मुंबई पहुंचने से पहले पकड़ ना लिया तो पर भानु प्रताप चुप तो नहीं बैठेगा। उसका पीछा कर रहा है ताकि पकड़कर वापस ले जा सके। यहाँ तक कि ट्रेन में भी उसके आदमी पहुंच गए होंगे। वह उसे ढूंढते हुए ट्रेन में जरूर आएगा। मुंबई पहुंचने से पहले उसे किसी के हाथ नहीं आना है। आंखें इतना रो चुकी है कि अब आंसू भी सूखकर पत्थर हो गए हैं। सोच के चक्रव्यूह से दरवाजे पर होती दस्तक बाहर लाई तो वह डर के मारे गठरी बंद सीट के नीचे सिमट गए। रेलवे पुलिस थी और उनके साथ भानु प्रताप के लोग पूछताछ करने आए हैं। यहाँ कोई लड़की तो नहीं आई? उन्होंने पूछा। नहीं, यहाँ तो कोई नहीं आया, उस शख्स ने इनकार किया। क्या हम कंपार्टमेंट चेक कर सकते हैं? उन्होंने परमिशन मांगी। लुक इंस्पेक्टर, यह पूरा कंपार्टमेंट मैंने इसलिए बुक करवाया कि कोई मुझे बेवजह डिस्टर्ब ना करें और मैं बिना रुके अपना काम कर सकूं। दरवाज़ा बंद है तो कोई यहाँ कैसे आ सकता है? उसने ऊंची आवाज में उसे डिस्टर्ब करने के कारण उन्हें डांटा तो वे लोग चले गए। उनके जाने के बाद वह फिर से दरवाज़ा बंद कर लॉक लगा देता है। उनके जाने के बाद अनीता ने भी लंबी सांस ली। अब वह शख्स भी आकर बर्थ पर बैठ गया। अनीता को उसकी दोनों टांगे और नीचे टिके पैर ही दिख रहे थे। डर के मारे सांसें तेज चल रही थी। वह चुन्नी मुंह में ठूंस लेती है ताकि उसकी तेज दौड़ती सांसें उसे ना सुनाई दे। थोड़ी देर बाद उसने टांगे ऊपर कर ली तो अब अनीता ने चुन्नी मुंह से निकालकर गहरी सांस ली। धीरे धीरे समय बीतने लगा। थोड़ी बाद डोर पर फिर नॉक हुआ। एक आदमी उसके लिए खाना लेकर आया था। उसने लॉक खोल खाना लिया और दरवाज़ा वापस बंद कर दिया। अब उसने साइड में रखी टेबल जो फोल्ड करके रखी हुई थी वह निकाली और उसके ऊपर खाना लगा दिया। खाने की खुशबू अनीता के नाक के अंदर गई तो पेट के चूहे बाहर कूदने को तैयार लग रहे थे। खाने की खुशबू से पेट की आंतें और अधिक शोर करने लगी। सुबह से कुछ नहीं खाया, बहुत भूख लग रही थी, जो खाने की खुशबू से और अधिक बढ़ गई। अचानक उस शख्स के हाथ का चम्मच नीचे छूट गया। वह उठाने झुका तो अनीता आंखें बंद कर लेती है। लगा वह पकड़ी गई, पर शुक्र था उसने ध्यान नहीं दिया। चम्मच उठाकर फिर से खाना खाने लगा। खाना खाने के बाद बचा हुआ खाना और बर्तन समेटकर टेबल साइड में सरका दी। अब वह सोने के इरादे से लेट गया। समय भी 11 बजे के करीब हो रहा होगा। अनीता उसके सोने का इंतजार करने लगी ताकि वह सो जाए तो वह बचा हुआ खाना खा सके। जब अनीता को लगा वह सो चुका होगा तो वह बाहर निकली, देखा तो वह मुंह फेर कर लेटा हुआ है। उसे बहुत भूख लगी थी। वह ललचाई दृष्टि से खाने को देखती है क्योंकि अब वह बचा खाना खाना चाहती थी। उसने फटाफट वह बचा हुआ खाना खाया और बोतल से पानी पीकर नीचे रखने लगी कि महसूस हुआ किसी ने उसके हाथ की कलाई मजबूती से पकड़ रखी थी। उसने उसकी तरफ देखा, वह उसे ही देख रहा था और अब उसने पूरी ताकत से उसे अपनी तरफ खींच लिया। अब अनीता हक्की बक्की उसके ऊपर थी।
कहानी अगले भाग में जारी रहेगी।